नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि बताऊंगी और क्या सामग्री लगनी है, किस प्रकार पूजा करनी है। व्रत के पूरे नियम को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या यह व्रत कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इससे पहले आप जान लीजिए कि इसी प्रकार की जो जानकारियां हैं जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई होती हैं और बहुत सारे उपायों को हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जिससे करके हम अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वो सब जानकारियां मैं आपको देती रहती हूँ। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए अब हम बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत के बारे में। जो हरतालिका तीज व्रत है इसे विवाहित महिलाएं भी करती हैं अपने सौभाग्य को अखंड करने के लिए, सौभाग्यशाली होने के लिए। और जो कुंवारी कन्याएं हैं इस व्रत को वह भी कर सकती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। माता पार्वती ने यह व्रत सबसे पहले किया था और वह उस समय कुंवारी थी, यानी कि उस समय उनका विवाह नहीं हुआ था और इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। तो ये तो बात हुई कि क्या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। और इस व्रत में विधि क्या है ये अब हम जानते हैं। तो इस व्रत को करने के लिए यह व्रत भादों के महीने के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यानी कि तीसरी तिथि को किया जाता है। तो इस व्रत को करने के एक दिन पहले ही शाम को यानी कि रात्रि होने से पहले व्रत का हमें संकल्प लेना चाहिए, अर्थात हमें व्रत का नियम लेना चाहिए। इसके लिए हमें जल्दी भोजन कर लेना चाहिए। एक दिन पहले, रात्रि होने से पहले कोई भी व्रत करना हो तो हमें एक दिन पहले से पूरी तरह से नियमों का पालन करना चाहिए। यह व्रत थोड़ा कठिन है क्योंकि इस व्रत में ना कुछ खाना होता है ना कुछ पीना होता है। तो इस व्रत को करने के लिए सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ लाल वस्त्र पहन ले, पीले वस्त्र पहन ले, सुंदर वस्त्र पहन ले और एक मंडप बना लें, यानी कि एक चौकी ले लें। उस पे शिव पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। हो सके तो शास्त्रों में तो बताया गया स्वर्ण की मूर्ति भी ले सकते हैं, लेकिन जैसी क्षमता हो वैसा करना चाहिए। मिट्टी की मूर्ति की स्थापना आप एक पाटे पर करें, सुंदर वस्त्र बिछाकर, गंगा जल छिड़क कर, और वहां पर सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप बनाने के लिए चार तरफ से हमें केले के पत्ते लगा लेने चाहिए, फूल लगा लेने चाहिए। फूलों से, केले के पत्ते से, सुंदर रेशमी वस्त्र से मंडप बना लेना चाहिए और शिव पार्वती को वहां पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद हमें बालू की शिवलिंग भी बनानी चाहिए। बालू से निर्मित शिवलिंग का पूजन ही माता पार्वती ने किया था, तो इस समय बालू की शिवलिंग का भी निर्माण करके वहीं पर रखना चाहिए। और ये जो पूजा है यह हमें शाम को करनी होती है। सुबह हम नहा धो के व्रत का संकल्प लेंगे, शिव पार्वती का पूजन करेंगे। शाम को हम इस प्रकार सुंदर मंडप बनाकर वहां बैठकर इस व्रत का जो है पूजन करेंगे। व्रत के पूजन के लिए हमें जो सामग्रियां लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रोली, चंदन, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, पूजा की सामग्री में जो हमें भोग लगाना है वो सारी चीजें, और साथ में हमें श्रृंगार का सामान भी रखना होता है। शाम को जब हम पूजा करने के लिए बैठेंगे तो इसमें पूजा शाम के समय में विधि विधान से करना चाहिए। जो हमने मंडप बनाया है वहाँ पूरब की ओर मुख करके हमें बैठ जाना चाहिए। सबसे पहले हमें गणेश जी का आवाहन कर पूजन करना चाहिए। किसी भी व्रत पूजा से पहले हमें गणेश जी का आवाहन पूजन करना चाहिए। गणेश जी की पूजा के बाद हमें शिव पार्वती का आवाहन कर उन्हें आसन देना चाहिए। सबसे पहले बैठने के लिए आसन के रूप में आप पुष्प रख सकते हैं। उसके बाद हमें जल से स्नान इत्यादि कराना है। 4 बार हमें जल छोड़ना चाहिए भगवान के ऊपर। आप थोड़ा थोड़ा जल उनके ऊपर छोड़ सकते हैं। पंचामृत से भी आप इस प्रकार कर सकते हैं स्नान करा के। उसके बाद शुद्ध जल से आपको छींटा देना चाहिए, पंचामृत का छींटा देकर। नहीं तो आप केवल 4 बार जल भगवान के ऊपर छोड़ने के बाद फिर उनको वस्त्र अर्पित करें। भगवान शिव को, माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें और मूर्ति के ऊपर आप कलावा तोड़कर चढ़ा दें और जो वस्त्र आपको भेंट करने हैं वह बगल में वहां पर रख दें। उसके बाद आप भगवान का तिलक करें। भगवान शिव का, माता पार्वती का चंदन से, रोली से इस प्रकार तिलक करने के बाद थोड़ा सा चावल छोड़ना चाहिए। फिर हमें फूल माला और फूल उन्हें अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान को हमें धूप दीप दिखाना चाहिए।
उसके बाद हमें जो भोग सामग्री है वह उनको भोग लगानी चाहिए। उसके बाद हमें भगवान से हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छाओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अपने सौभाग्य को अखंड करने की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर हमें शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का इसी प्रकार हमें विधि विधान से पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का बैठकर जप करना चाहिए। 108 मंत्र का जप आप कर सकते हैं। 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए कम से कम। 108 बार जप करने के बाद आपको वहाँ पर व्रत की कथा भी कहनी होती है। यह कथा आप पहले भी कह सकते हैं, मंत्र बाद में जप लें, या मंत्र पहले जप कर आप कथा बाद में कह सकते हैं। इस व्रत की जो कथा की वीडियो है वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इस प्रकार आपको पूजा अर्चना करने के बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद हाथ में एक पुष्प लेकर पुष्पांजलि करनी चाहिए। पुष्पांजलि करने के लिए हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद आप पुष्पांजलि का जो पुष्प है वो चढ़ा दें भगवान को। उसके बाद हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। किसी भी व्रत पूजन के अंत में हमें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें कोई मंत्र नहीं आता, हम पूजा की कोई विधि नहीं जानते हैं और ना ही हमें भक्ति है, तो हमसे जो भी इसमें त्रुटियां हुई हैं उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। इस प्रकार हमें भगवान से क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। और हमें इस व्रत में कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। इस व्रत में पारण हमें अगले दिन ही करना होता है। इस व्रत में व्रत वाले दिन ना कुछ खाया जाता है, ना ही जल भी नहीं पिया जाता। अगले दिन हमें सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमें पारण करना चाहिए। जल पीने से इस व्रत का पारण हो जाता है, तो आप सर्वप्रथम जल पी सकते हैं, उसके बाद कुछ खा सकते हैं। जो सामग्री हमने पूजा में चढ़ाई थी, जो भी वस्त्र थे, जो भी श्रृंगार का सामान था, जो पैसे चढ़ाए थे, वो सारी चीज़ें हमें किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। कुछ दक्षिणा भी रखनी चाहिए। इस प्रकार इस व्रत को हम पूर्ण करते हैं। तो ये थी जानकारी कि हमें किस प्रकार हरतालिका तीज व्रत में पूजा अर्चना करनी है, क्या हमें सामग्रियाँ चढ़ानी है और किस प्रकार पारण करना है। ये सारी विधि मैंने आपको बताई है। तो अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिख दिया कीजिए। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।